तो पिछले 2-3 दिनों से हार्दिक पांड्या काफी चर्चाओं में, काफी सुर्खियों में बने हुए थे और सबको इंतजार था कि जब गुजरात टाइटंस अपना रिलीज खिलाड़ियों की सूची निकालेगी तो वहां पर किसका किसका नाम शामिल होने वाला है। और जब एमआई टीम अपने रिटेन्ड खिलाड़ियों की और अपने स्क्वाड की घोषणा करेगी तो उसमें किसका किसका नाम शामिल होगा। सबकी निगाहें यहीं पर टिकी हुई थी। तो एकाएक 5 बजे रिलीज खिलाड़ियों की सूची आ जाती है गुजरात टाइटंस की और वहां पर हार्दिक पांड्या का नाम नहीं दिखता है। तो न्यूज बनने लगता है कि भैया हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान गुजरात टाइटंस में ही रहेंगे और गुजरात टाइटंस की तरफ से ही खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन एकाएक फिर शाम 7:30 जाते जाते स्टोरी बदल जाती और क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट आती है कि भैया हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच डील डन हो चुका है। यानी कि गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की जो ऐतिहासिक डील हो रही थी वो डील डन हो गई है। थोड़ी सी टेक्निकल इशू था जिस कारण गुजरात टाइटंस ऑफिशियली उस वक्त जब रिलीज हो रहा था अपने खिलाड़ियों का नाम वो रिलीज कर रहे थे, किन किन खिलाड़ियों को छोड़ रहे हैं, उसमें उन्होंने हार्दिक पांड्या का नाम नहीं शामिल किया। वो इसलिए क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास पर्स में पैसे नहीं थे। मुंबई इंडियंस ने बहुत सारे खिलाड़ियों को इस बार रिलीज किया है। उन्होंने रिले मेरेडिथ, जोफ्रा आर्कर, क्रिस जॉर्डन, जाय रिचर्डसन जैसे बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों को रिलीज किया है। उसके बावजूद उनके पर्स में 17.5 करोड़ के करीब या 18 करोड़ के करीब पैसे बच रहे थे, जिसके कारण वो अगर हार्दिक पांड्या को 15 करोड़ दे देते, यानी गुजरात टाइटंस को 15 करोड़ दे देते, तो फिर ऑक्शन टेबल पे बोली नहीं लगा पाते। समस्याएं थी। तो फिर उन्होंने अलग दिमाग चलाया। उन्होंने एक नया तरकीब निकाला कि भैया ये जो रिलीज खिलाड़ी हैं वो तो है ही हैं, तो हमारे जो हार्दिक पांड्या हैं वो तो हरफनमौला खिलाड़ी हैं। तो अपने जो इतने बड़े बाई किया हुआ है मुंबई इंडियंस ने कैमरून ग्रीन के रूप में, उन्होंने वहां पर दांव खेल दिया। कैमरून ग्रीन को उन्होंने दे दिया आरसीबी को कि लो भैया आरसीबी आपके पास हरफनमौला खिलाड़ियों की कमी है, आपने इस बार हर्षल पटेल को निकाला है, वानिडू हसरंगा को निकाला है, तो कैमरून ग्रीन की आपको जरूरत है तो आप ग्रीन को ले लो, वो भी पूरा कैश मुझे चाहिए। यानी कि जो 17 करोड़ या 17.5 करोड़ रुपए के कैमरून ग्रीन थे उसके बदले उन्होंने कैमरून ग्रीन को आरसीबी में दे दिया और 17.5 करोड़ अपने पर्स में रख लिए, जिस कारण काफी बजट हो गया मुंबई इंडियंस के पास। एक तो पहले से उन्होंने बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को रिलीज किया था, जोफ्रा आर्कर, क्रिस जॉर्डन, रिले मेरेडिथ, जाय रिचर्डसन जैसे दिग्गज गेंदबाजों को उन्होंने स्क्वाड से रिलीज किया कि थोड़ा बजट बने, थोड़ा पर्स में पैसा है तो ऑप्शन टेबल पर जाया जाए। और कैमरून ग्रीन को आरसीबी में भेज दिया कि तुम आरसीबी में जाओ, यहां पर एक पर्स खाली हो गया। 16.5 करोड़ या जितने भी करोड़ के कैमरून ग्रीन का था बजट, पिछले ऑक्शन टेबल में काफी महंगा उनको खरीदा गया था। तो उसके कारण उनके पास जो बजट है वो उन्होंने अब गुजरात टाइटंस को दे दिया है और गुजरात टाइटंस से अब ऑफिशियली ये लगभग कंफर्म्ड हो गया। क्रिकबज़ ने कंफर्म कर दिया है। हालांकि बीसीसीआई ने कोई भी यहां पर ट्वीट नहीं किया है, ना आधिकारिक घोषणा अभी दोनों भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट से नहीं हुआ है, लेकिन ये मानकर चलिए और ये पुख्ती रिपोर्ट है कि आईपीएल 2024 में हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से ही खेलने वाले हैं। ये चीजें हो चुकी हैं और समीकरण हमने समझ लिया कि कैमरून ग्रीन को दिया गया आरसीबी में, वो भी ऑल कैश डील हुआ, कोई ऐसा नहीं हुआ कि प्लेयर एक्सचेंज। तो वहां से जो बजट बना उसको गुजरात टाइटंस को दिया गया, ये भी कैश डील हुआ, यहां पर भी कोई प्लेयर एक्सचेंज नहीं हुआ है। और अगर हम बात करें अब गुजरात टाइटंस के कप्तानी की तो वो शुभमन गिल को दे दी गई, यानी शुभमन गिल आपको गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए दिखेंगे। तो ये तो पूरी रिपोर्ट्स थी, अभी तक की यही ब्रेकिंग न्यूज है। और ये जो डील था गुजरात टाइटंस मुंबई इंडियंस, और उसमें आरसीबी ने भी एंट्री मारा है। आरसीबी के कारण ही वहां पर बजट बन पाया, जिस कारण मुंबई इंडियंस ट्रेड कर पाया है, यानी कि ट्रेड ऑफ ऑफिशियली नहीं कहेंगे बट कैश बाई कर पाया है। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि हार्दिक पांड्या का रोल मुंबई इंडियंस में क्या होता है, कब उनको कप्तानी दी जाएगी, ये सब सवाल रहेंगे, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।